बच्चे ध्यान देंगे कि ये आपके 9वें पाठ का पेज 110 का तीसरा प्रश्न है, जो गति वाला पाठ था ना बेटा, कि कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है, लोलक का आवर्तकाल क्या है। तो 20 दोलन करने में 32 सेकंड ले रहा है, तो आवर्तकाल का मतलब हुआ एक दोलन करने में कितना समय लेगा। आइए इसको हल करते हैं। तो हमने लिख लिया है, ऊपर पाठ का नाम ये सब हो गया। अब हम लिखेंगे प्रश्न 3 तो हमने पढ़ लिया, उत्तर लिखेंगे कि दिया है तो कुल दोलन 20 है और लिया गया समय 32 सेकंड एस है। बेटा आपको बुक में हमेशा एस लिखा मिलेगा सेकंड के लिए, पर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं सेकंड, तो एस का मतलब सेकंड समझेंगे, ठीक है बेटा। अब हम लिखेंगे क्या निकालना है, तो हमें निकालना है लोलक का आवर्तकाल, ठीक है बेटा। तो अब ये हमारा हल है, तो ये हल लिखेंगे हम कि आवर्तकाल बराबर होता है एक दोलन में लगा समय। तो हम इसको लिखेंगे कि हम इकाई लगाएंगे, 20 दोलन में 32 सेकंड लगते हैं, तो एक दोलन में कितना लगेगा। तो इकाई तो आपने सवाल करे हुए हैं, गणित में है ना बेटा, मैथ्स में करे हैं ना। तो 32 सेकंड बटा में 20 हो जाएगा। जब इसको आप 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, तो ये 1.6 सेकंड उत्तर आएगा। तो हम इसको अलग से उत्तर लिखेंगे कि सरल लोलक का आवर्तकाल 1.6 सेकंड है। ये आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम आते हैं चौथे उस पर। चौथा सवाल कहता है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल का परिकलन कीजिए। यानी हमें दिया दो स्टेशनों के बीच की दूरी दे रखी है 240, लिया गया समय दे रखा है, चाल निकालनी है। आइए इसको हल करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि हमने प्रश्न 4 तो पढ़ लिया है। अब इसका उत्तर में हम लिखेंगे, दिया है कुल दूरी 240 किलोमीटर। इसमें बेटा के भी स्मॉल होता है, एम भी स्मॉल होता है, और लिया गया समय 4 घंटे है। तो हम क्योंकि सवाल कर रहे हैं तो घंटे को हम एच लिखेंगे, स्मॉल वाला एच, ठीक है बेटा। अब निकालना है रेलगाड़ी की चाल। तो हल है सूत्र से, चाल बराबर है दूरी बटा समय, यही हल सूत्र हमने पढ़ा है ना। अब दूरी का मान रख देंगे 240 किलोमीटर और बटा में 4 घंटे, तो किलोमीटर का के एम हो जाएगा स्मॉल में, और समय का 4 एच, घंटे को हम एच लिखेंगे। 4 से इसको भाग करेंगे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, किलोमीटर प्रति और घंटा ऐसे लिखेंगे, ठीक है बेटा। अब अलग से उत्तर लिखना बहुत ज़रूरी है कि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है बेटा। बहुत छोटे सवाल हैं और आसान हैं, ठीक है बेटा, ध्यान से करना, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। ये 5वां सवाल आप खुद दिमाग लगाना। अभी हम छठे पे सवाल पे आ जाते हैं, ठीक है बेटा। कि सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है। तो आपको याद होगा कि समय को हम सेकंड में लेते हैं या हम घंटे में लेते हैं, मिनट में नहीं लेते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं कि यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है। अब देखिए चाल तो मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, तो इसका मतलब हमें मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ऐसे ही हमने समझना है। तो घर से विद्यालय की दूरी परिकलित कीजिए। यानी सलमा की साइकिल से घर से स्कूल जा रही है, विद्यालय जा रही है, 15 मिनट ले रही है, साइकिल उसकी 2 मीटर प्रति सेकंड चल रही है, तो दूरी बतानी है। तो हमारे पास तो एक ही सूत्र है, आइए इसको हल करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे, दिया है प्रश्न 6 तो पढ़ लिया, दिया है सलमा द्वारा लिया गया समय 15 मिनट। क्योंकि सलमा की साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है, इसका मतलब समय को हमें सेकंड में बदलना है। तो समय को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे मिनट वाले को, तो ये 900 सेकंड आ जाएगा, 900 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब हमें लिखना है कि निकालना है घर से विद्यालय की दूरी। तो हम हल करेंगे सूत्र से। तो पहले तो हम सीधा सीधा सूत्र लिखते हैं, चाल बराबर है दूरी बटा समय। लेकिन हमें जो चीज़ निकालनी होती है ना, उसको हमेशा उल्टे हाथ पे लिखते हैं, तो हम इसको घुमा देंगे। तो दूरी बटा समय बराबर चाल हो गया, तो दूरी बराबर होगी चाल गुणा में समय। क्योंकि गणित में भी आपने पढ़ा था, जो नीचे संख्या होती है वो दूसरी तरफ ऊपर जाती है गुणा में, तो वही हमने नियम लगाया, नियम तो सेम रहेंगे। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे, मान रख देंगे। तो दूरी बराबर हो जाएगी, हमारी चाल कितनी थी, यहाँ से लिया हमने 2 मीटर प्रति सेकंड, और गुणा में समय है, तो गुणा में समय हमारा आ गया 900 सेकंड। इसको गुणा कर लेंगे, 2 नीम 18 और 2 जीरो आ जाएंगी, सेकंड से सेकंड कट जाएगा मीटर, और वैसे भी आपको पता है दूरी तो मीटर में ही आएगी, सेकंड तो वैसे ही हट जाएगा। अब हम इसका यहाँ पे उत्तर छोड़ सकते हैं 1800 मीटर, लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या होती है तो उसके हमें किलोमीटर में बदलना ज़रूरी होता है।
तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है ना। तो मीटर को 1000 किलोमीटर में बदलना है, छोटी से बड़ी संख्या करनी है तो भाग करते हैं। तो इसलिए हमने दूरी को 1800 बटा 1000 करके इसको 1.8 किलोमीटर कर दिया। अलग से उत्तर लिखना बहुत ज़रूरी है। सलमा का घर विद्यालय से 1.8 किलोमीटर है। ठीक है बेटा, तो सवाल छोटे छोटे से ही हैं, समझ के करने हैं आपने। ठीक है बेटा, ओके।